दुनिया बहुत बड़ी है, 195 देश, और दुनिया भर के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये देश नंबर 1 पे है। करप्शन में ये दुनिया में तीसरा लीस्ट करप्ट यानी कि ऑनेस्ट कंट्री है। फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेसिव थिंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 4, सेफ महसूस कराने में वर्ल्ड में नंबर 5, फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में वर्ल्ड में नंबर 5, हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया में 6ठे रैंक पे है, इनोवेशन या फर्स्ट मूवर के अंदर दुनिया में 7वें रैंक पे है, कल्चर तो इसका दुनिया में 9वां सबसे अच्छा यानी कि 195 देशों में हंगामा मचा चुका है, लायन अमंग द लीडर्स। अगर मैं इसको इंडिया के आंकड़ों से कंपेयर करूं, आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। इतने निराशाजनक है कि दिल टूट जाएगा कि इंडिया कहां पे है, सिंगापुर कहां पे। 1965 में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम था, आज पूरी दुनिया में अपना परचम फैला चुका है। 20 सबसे छोटे देशों के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15,000 गुना ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सिंगापुर एशिया की वो ड्रीम कंट्री है, वो छोटा देश है जहां पूरी दुनिया उसके जैसा बनना चाहता है। सिंगापुर जिसका साइज इंडिया के 0.02% है। 0.02% मतलब इंडिया 5,000 गुना ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दिल्ली भी 2 गुना से ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। सिंगापुर 1819 में वहां मलाया के कुछ मछुआरों ने सिंगापुर को ढूंढा था, और साथ में कुछ चाइनीज किसान हुआ करते थे। इनक्रेडिबल स्टोरी, आज भिखारी से कहां पहुंचा है सिंगापुर। आज 5% लोगों के पास अपना मकान था 1965 में, जब आजाद हुआ था देश। आज 95% लोगों के पास अपना मकान है। हाईएस्ट होम ओनरशिप है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो थी सिंगापुर की, आज उसका मानना है हर चीज में हम नंबर 1 होना चाहते हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। पूरी इकोनॉमी आज सिंगापुर की उन्होंने शिपिंग पे कर दी है। उनके पास आज पानी से लेकर मिट्टी तक हर चीज इंपोर्ट करते हैं, खुद का कुछ नहीं बनाते वो। नो मैन्युफैक्चरिंग। जीडीपी पर कैपिटा इनकम के अंदर जब वो आजाद हुआ 1965 में, तो केवल $300 वहां की पर कैपिटा इनकम थी, और आज वो $60,000 यानी कि 200 गुना बढ़ी है। कैसे हुआ, सारी स्ट्रैटेजी दूंगा आपको। सिंगापुर, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के कारण इतनी अच्छी हो चुकी है कि 84 साल एवरेज उम्र है वहां। 84 साल से पहले लोग नहीं मरते। 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को अलग किया, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर उस समय ली क्वान यू, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आया कि मैं झुग्गी झोपड़ी को चलाऊंगा कैसे। ये मछुआरों के छोटे से देश को इतनी गरीबी, पर उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। आज भगवान के बाद दूसरा आदमी जिसको सब पूछते हैं सिंगापुर में, वो कौन है? ली क्वान यू। सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिंगापुर को बनाया, एक कंट्री को एक कंपनी की तरह बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लीड किया। एक कंपनी को प्रॉफिटेबल तरीके से आप कैसे रन करोगे? वो कहते हैं प्रॉफिट बुरा शब्द नहीं है। वो बिगेस्ट झुग्गी आज एशिया की बिगेस्ट कैपिटल बन चुकी है, बिजनेस कैपिटल ऑफ एशिया। लिबरल पॉलिसी लेके आए। ली क्वान यू का एक मानना था, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है। कोई बराबर नहीं है, हमें सबके प्रति फेयर रहना है, बराबर नहीं है। हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट हैं, इनका मानना है कम्युनिस्ट से जितना दूर रहोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ये शुरू से ही इन्होंने सारे वो लेसन लिए कि मैं कम्युनिस्ट से आगे कैसे निकलूं, इनसे दूर कैसे रहूं। मैंड्रिन सीखते थे चाइनीज, ताकि कम्युनिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। 90 साल की उम्र तक चाइनीज और अच्छे से कैसे बोले, मैंड्रिन भाषा अच्छे से कैसे बोले। अपने विजन को, अपनी देश की कहानी को ऐसे समझाते थे, ऐसे सिखाते थे, लोगों का दिल जीत लेते थे कि लोग अपने अपने एजेंडा सारे भूल जाते थे। लोग पूरा समर्पित हो जाते थे ली क्वान यू को। एक ऐसे राजा की तरह उन्होंने चलाया, बिल्कुल सुप्रीमली प्रैग्मेटिक, सुपर प्रैक्टिकल। कहते कोई सोशलिज्म नहीं चाहिए, कोई कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल। पैसा आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, देश ग्रो करना चाहिए, देश के आदमी ग्रो करने चाहिए, उसके लिए कुछ भी करूंगा। इनका जो मॉडल है ना देश का, वो है CMIO मॉडल। CMIO मतलब चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स। ओ मतलब अदर्स, बचे हुए लोग। ये 4 प्रकार के लोग ही मलेशिया में, क्षमा चाहता हूं, सिंगापुर में रहते हैं। चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स, CMIO। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठाई ना वहां पे, इस डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के अंदर जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज, बिल्कुल पानी के बीच में है। यहाँ पे 40% वर्ल्ड ट्रेड सारा समुद्र से होता है। तो जो फायदा मलेशिया भी वहीं था, थाईलैंड भी वहीं था, जो फायदा वो नहीं उठा पाए, वो सिंगापुर ने उठाया। इन्होंने रिसोर्सफुलनेस, मतलब क्या, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जुटाने की क्षमता है। जैसे दुबई ने किया, वैसा ही सिंगापुर ने भी किया। कल्चरली मजबूत देश बनाया शुरू से। ली क्वान यू की कहानी ये थी कि वो जब वो यूके में पढ़ने गए थे, और वहां जब वो पढ़ रहे थे उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां इंग्लैंड में अखबार बांटने का एक डिस्पेंसर हुआ करता था। वो डिस्पेंसर से लोग आते थे कहानी सुनना, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे। जिसने $10 का नोट डाल दिया तो बच्चा वो चिल्लड़ भी वहां से उठा के अपनी जेब में डाल के ले जाते थे, ईमानदारी के साथ में। जितना पैसा उसको वापस देना उतना ही उठाते थे। ये देख के हैरान हो गए,
इतने ईमानदार, इतनी ईमानदारी कैसे आ गई भैया? आया, अखबार उठाया, फ्री में अखबार उठा के नहीं लेके गया, जब वापस खुले बचे हुए पैसे लेने थे तो भी उतने ही लेकर के गया। इस छोटी सी घटना से बहुत प्रभावित हुए, पूरे देश को बदलने का निर्णय लिया। बोला इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी इन्होंने देश की वैल्यूज बना दी। एक दफा पायलट लोग थे जो थे ना सिंगापुर एयरलाइंस के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, एयरलाइंस को रोक दिया। वो इंटरव्यू आप सबको सजेस्ट करूंगा, देखिएगा उस इंटरव्यू को। जैसे आकर के इन्होंने बोला ना सारे पायलट्स को, बोला लोहा है मेरे अंदर, हाँ, बदतमीजी नहीं कर सकते तुम, यहां पे मुझको कोई इधर कोई नेतागिरी नहीं चाहिए। इतना तेज उनके ऊपर चिल्लाया और उनको बोला तुम्हारा वो हाल कर दूंगा पायलट्स, मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहां इस देश में क्या दुनिया में कोई नौकरी दे के दिखा दे, मैं फाड़ दूंगा तुमको, बता रहा हूं तुरंत इसको खत्म करो, नौकरी पे जाओ और उसके बाद बात करो, तब अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, ईमेल पे लिखो मेरे को, तब बात करूंगा। अगर ऐसे काम किया दुनिया से डबल तनख्वाह पे, ट्रिपल तनख्वाह पे सारे पायलट ले आऊंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा और एयरलाइंस 5 दिन में वापस चालू कर दूंगा। Get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. सारे पायलट घबरा गए। 55 मिनट के अंदर, लगभग 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे में उनका सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। कोई हड़ताल नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। यहां पे क्या हमारे देश में रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करे, ऑपोजिशन पार्टी आके साथ में बैठ जाती है। आजकल तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी टिकैत का। यहाँ पे कल्चरल वैल्यू इन्होंने इतनी जबरदस्त कर दी जी, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सबको सम्मान करो, सबको रिस्पेक्ट करो। इनके देश में सिस्टम अलग है, मेरी बात सुनना जरा। क्या सिस्टम है? आपके घर में सिखाते हैं घर को गंदा मत करो, घर में कूड़ा मत फैलाओ, घर को साफ रखो, घर में चोरी मत करो, ये देश के लिए सिखाते हैं। देश में कूड़ा मत फैलाओ, देश को गंदा मत करो, देश को साफ रखो। जो चीज यहां पे आपको घर के लिए सिखाई जाती है वो चीज वहां देश के लिए सिखाई। इनके देश में कुछ गंदा नहीं करता कोई आदमी। अगर आपको भी अपने देश को बदलना है तो पूरी जनरेशन लग जाती है, पूरी जनरेशन जब सिखाएगी तब जाके पूरा बदलता है। पर ये क्यों बदले? क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ खड़े रहते हैं। वन लैंग्वेज, प्रो गवर्नमेंट, सॉलिडारिटी, पूरी गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। अलग अलग बात वहां कोई नहीं करते, जो गवर्नमेंट ने बोला उसको मानते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सिंसियरली मानते हैं, वैल्यू करते हैं अपने कल्चर को। इनके देश में अगर कोई पेन रख के चला जाए बस की सीट पे तो सब इज्जत करेंगे, भैया कहां किसी का पेन रखा है, वो आने वाला आके बैठेगा। हमारे देश में कोई पेन रख के चला जाए सीट पे तो पेन भी गया, सीट भी गई। यहां कोई आप कोई म्यूजिक नहीं बजा सकते रात के समय, किसी को तंग नहीं कर सकते, आप कोई ऑब्सीन चीजें नहीं बेच सकते, यहाँ पे कोई फालतू गाने नहीं गा सकते, किसी और का वाईफाई इस्तेमाल कर लिया 3 साल की जेल है। यहाँ पे इतना डिसिप्लिन अच्छे से बिल्ड किया, सेल्फ डिसिप्लिन है। रात को आप शोर नहीं मचा सकते, $5000 का फाइन है। क्लीनलीनेस का, सफाई का कीड़ा है। अगर आपने कहीं पे भी कोई टॉयलेट को फ्लश नहीं किया तो $500 का फाइन लग जाएगा। सिंगापुर के अंदर अगर किसी लिफ्ट में वहां पे किडनी फिल्टर्ड वाटर यानी कि सुसु को स्मेल करने के यंत्र लगा रखे हैं। कोई शैतान लड़का अगर सुसु करने की कोशिश करता है लिफ्ट के अंदर तो लिफ्ट वहीं ब्लॉक कर देगी, उसको बंद कर देगी, तब खुलेगी जब पुलिस आएगी। और उसके बाद सीधा उसको बहुत बड़ा फाइन लगाते हैं उसके ऊपर। आप कोई थूक नहीं सकते, $5000 का, क्षमा चाहता हूं, $500 का फाइन है। स्मोकिंग पब्लिक व्हीकल में नहीं कर सकते, $1000 आपका लग जाएगा। कूड़ा फैलाया तो तेरा गेम ओवर भैया। तेरे को ऐसा टी शर्ट पहनाएंगे कि मैं कूड़ा फैलाने वाला हूं और उसके बाद तेरे से पूरा सिंगापुर, पूरा देश से साफ कराएंगे। ब्राइट ग्रीन कलर की ग्लोइंग टी शर्ट पहनाते हैं, उसको बनियान पहनाते हैं। आई एम अ लिटरर, यानी कि मैं कूड़ा फैलाता हूं, उसको उतना जलील कर देते हैं देश के अंदर, जिंदगी में दोबारा सपने में कूड़ा नहीं फैलाता है। या पब्लिक के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाकर के कुछ खा पी नहीं सकते, बदबू फैलती है उससे। च्युइंगम खाया तो तू जेल जाएगा। च्युइंगम ना बेच सकते हैं ना खा सकते हैं, क्योंकि लोग च्युइंगम कहीं चिपका देते थे पहले, उससे देश गंदा होता था। 2 साल की जेल है वहां पे, $1,00,000 का फाइन है च्युइंगम बेचने पे। गवर्नमेंट पॉलिसी को लोग फॉलो करते हैं वहां पे। आप गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, सीधा जेल जाएंगे लोग। वो हिप्पी कल्चर से ली कुआन यू को बहुत खुंदक थी, बोला आदमी का बाल नहीं बड़ा करने देंगे हम बिल्कुल भी। या मेरा कैमरामैन उसके बाल देखो बड़े, तू तो जेल जाएगा, तेरे को बता रहा हूं मैं। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि बाल बड़े नहीं करने देते वहां पे। वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट से अगर आपको रात को नाचने गाने का परमिट चाहिए तो परमिट मिलेगा, नहीं मिल भी गया तो तू बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप ये नहीं कि सड़क पे कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ है कि भैया हाथ देते हुए ट्रक को पार कर रहा है, रुक तू रुक, मैं सड़क पार कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा, मैं सड़क पार कर रहा हूँ। वहां कोई सिस्टम नहीं है, इसको बोलते हैं जे वॉकिंग। तेरा $1000 का फाइन है, 3 महीने की जेल है। जब तेरी जेब्रा क्रॉसिंग पे ग्रीन लाइट होगी तभी तू चल के जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इंटरफेयर नहीं कर सकते आप पब्लिक ट्रैफिक में, आप पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ भी नहीं कर सकते। सेम सेक्स रिलेशनशिप, गे, लेस्बियन अभी तक वहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहां पे आप अगर हाँ आपके पास ड्रग्स है तो ना आपको जेल होगी ना आपको फाइन होगा, उस पर सीधा फांसी होगी।
उस पे सीधा ड्रग्स के मामले में कहते हैं कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, सीधा फांसी है, आपको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं उसको। आप अगर ड्रग्स उनके देश में कंज्यूम करके चले गए तो भी गेम ओवर। ऑब्सीन मटेरियल नहीं बेच सकते, पोर्नोग्राफी नहीं बेच सकते, वहां पे घर पे भी तो नंगा नहीं घूम सकता, तेरी फोटो खींच ली ना खिड़की से किसी ने, तुझे जेल हो जाएगी। ग्राफिटी यानी कि सड़कों पे आप पेंट नहीं कुछ भी कर सकते। फाइन के साथ साथ वहां पे वो केनिंग यानी कि डंडों से पेलते हैं, वहां डंडों से मारना, पीछे सूद देते हैं, इतना सूदते हैं, इतना मारते हैं, उसके वो उनके लिए लीगल है वहां पे। करप्शन इम्पॉसिबल है, लाइक्लीहुड गोल्ड डाउन, एलजीडी लाइक्लीहुड गोल्ड डाउन। वहां क्यों? क्योंकि इतना एजुकेशन पे फोकस है, इतना एजुकेशन पे फोकस है, वहां के सारे मिनिस्टर पूरी तरह एजुकेटेड, जबरदस्त एजुकेटेड है, उनको तनख्वाह सीईओ के बराबर मिनिस्टर को तनख्वाह देते हैं। कहते हैं कि भैया तेरी मिनिस्ट्री में अगर ग्रोथ आ जाए तो जो प्रॉफिट का शेयर भी दे दूंगा। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड देते हैं अगर कोई ईमानदारी दिखाता है, इसलिए वहां कोई मिनिस्टर कोई करप्शन नहीं है। करप्शन के मामले में एकदम जीरो करप्शन। हेड ऑफिस सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज का, ये सब ली क्वान यू ने किया। भैया उसका मतलब क्या है? वो क्या कहता है कि मुझे फर्स्ट टाइम राइट करना है, हर चीज को फर्स्ट टाइम राइट करना है। कंक्लूजन क्या है? वो कंट्री जिसके पास कुछ नहीं था, वो कंट्री जहां पे केवल एक लीडर था, ली क्वान यू, झुग्गी झोपड़ी को बनाया जिसने, जाके स्टडी करना ली क्वान यू के बारे में। हाँ, नीचे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे देश के लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे लिए भी क्या मैसेज है आपका, ये वीडियोस कैसे लगे, नीचे जाकर के आप मैसेज दीजिए, क्या लर्निंग है आपकी। आके दिल से आपके कमेंट को लाइक करूंगा। किसके ऊपर नया वीडियो बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊं? मैं आजकल तो बहुत वीडियोस बना रहा हूं, हाई क्वालिटी वीडियोस दे रहा हूं, वो वीडियोस दे रहा हूं जिससे मैं देश का नया कैरेक्टर बिल्ड कर सकूं। मेरे को भी जब वीडियो देखना है तो अपनी वीडियो देखता हूं। मैं वो हलवाई हूं जो अपने दुकान की मिठाई खाता हूं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, वीडियो को शेयर करना है आपको। पढ़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। विनम्रता के साथ हाथ जोड़